दोस्तों नमस्कार। अगले 48 घंटों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर की जंग चल रही थी वो सीज फायर की घोषणा हो चुकी है ट्रंप के एक ट्वीट के जरिए। ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है, हम इसको पढ़ते हैं। ट्रंप का ट्वीट था कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स meditated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. इसमें दो तीन शब्द जो हैं जिस पर मैं चर्चा करूँगा। इसमें बोला कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट्स ऑफ टॉक, मतलब इसका मतलब ये है कि जो आज रात जो है पाकिस्तान के साथ आज रात जो है कुछ अलग ही घटित भारत और पाकिस्तान में चल रहा था। क्योंकि आज सवेरे 4 बजे पाकिस्तान की आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आसिम मुनीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 4 बजे सवेरे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूर हो जाते हैं तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा नुकसान हुआ है कि उनको मजबूर कर रहा है। जैसा कि 1999 में जब पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था, जब हार के कगार पहुँच गए थे, तब पाकिस्तान फिर गया था बिल क्लिंटन के पास युद्ध रुकवाने के लिए। हालांकि देखो, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत ने 22 अप्रैल के हमले के बाद में भारत ने बहुत समझदारी के साथ एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से और बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाया है। पहला उसका जवाब 22 अप्रैल का जो घटना थी उसका जवाब भारत ने उसका जवाब जो दिया वह आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर ही टारगेट किया। और जो मसूद अजहर से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसूद अजहर वही आतंकवादी था जो IC-814 प्लेन हाईजैक किया था 1999 में, दिसंबर 1999 के दौरान प्लेन हाईजैक किया था। और मतलब वो प्लेन हाईजैक जब पाकिस्तान ने कराया था उसके बदले में 3 आतंकवादी मांगे गए थे, हाफिज सईद, मसूद अजहर और एक और आतंकवादी था सलाउद्दीन अंसारी, आई थिंक, जो भी होंगे। तो उन यात्रियों के बदले में वो भी थे। और वो जो मतलब जो पाकिस्तान पर जो भारतीय वायु सेना ने अटैक किया उसमें से मसूद अजहर के कुछ फैमिली मेंबर 8 या 10 फैमिली मेंबर भी मारे गए और पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। तो यह बहुत बड़ा सबूत था कि पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ है और दुनिया के सामने वो बेनकाब हो गई। और उसके बाद भारत ने JF-17 और F-16 जो अमेरिका के बड़े विमान हैं उनको नष्ट कर दिया। और जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जैसे भारत का S-400 है वैसे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि आने वाली जो मिसाइलें हमको रोकने का था उसको भी नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के जो एयरबेस है रावलपिंडी में उसको भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा 3-4-5 जगहों पर उनकी एयरबेस को पाकिस्तान के नष्ट किया। पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी। पाकिस्तान भीख मांगने के कगार पहुंच गया था। और आपको पता है कि IMF से $2.3 बिलियन का कर्जा मंजूर हो गया है, जिसमें से $1.3 बिलियन दे दिया जाएगा। $1.3 बिलियन लोग जो कि भारतीय रुपये भी 8,350 करोड़ होता है। और पाकिस्तानी जो रुपये है उसमें 280 अरब पाकिस्तानी रुपये होते हैं। बाकी का $1.3 बिलियन बाद में दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब JD Vance
22 अप्रैल को भारत में आए थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उसी दौरान 22 अप्रैल को पाकिस्तान नियोजित पहलगाम में अटैक होता है। क्यों होता है आप इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल उस समय अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर एक तरीके से हो रही थी। अमेरिका बढ़ा रहा था, पाकिस्तान बढ़ा रहा था, अमेरिका बढ़ा रहा था, चाइना बढ़ा रहा था, अमेरिका और बढ़ा रहा था, चाइना और बढ़ा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि भारत इसका फ़ायदा न उठा ले। चाइना को इसका नुकसान हो रहा था, भारत इसका फ़ायदा न उठा ले, तो शायद भारत का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए, भारत का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, व्यापार से अलग जगह डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि इस वजह से चाइना का साजिश रहा हो। ये तो टैरिफ वाला रहा हुआ। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो कि कभी चाइना के पीछे भागता है, कभी अमेरिका के पीछे भागता है, इसका कोई वसूल नहीं है, इसका खुद का कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान, अमेरिका जो है पाकिस्तान को न मरने देगा और न जीने देगा, ये आप समझ लीजिए। तो एक चीज़ ये है, भारत ने सीज़फायर को इस शर्तों पे एक्सेप्ट किया है कि अगर पाकिस्तान दोबारा कभी भी वार करता है तो इसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। एक कहने का मतलब ये है कि आपने भारत और पाकिस्तान जब दोनों देश बने उसके बाद से, चाहे 1948 ले लो, 65 ले लो, 71 ले लो, 99 ले लो कि युद्ध हो गए, चाहे 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हो, 2008 का मुंबई अटैक हो, पूरी पठानकोट, अक्षरधाम और ये आपका पहलगाम। आप इस बात पे कैसे मान गए कि पाकिस्तान मान जाएगा और अगली बार नहीं करेगा? अगली बार अगर उसने किया तो आपको यही करना पड़ेगा। और उस समय सरकार का स्वरूप क्या हो, सरकार कौन सी हो, क्या ना हो, उसके क्या दबाव हो, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या भारत के लिए यह लॉस है? क्या यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था? सोशल क्राइसिस मतलब बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पर विद्रोह हो रहे थे। सिंध और पंजाब के लोग नाखुश थे, खैबर पख्तूनख्वा विद्रोह थे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग जो थे वो ट्रेनों को हाईजैक कर रहे थे और तालिबान उधर से अटैक कर रहा था, तालिबान तहरीके पाकिस्तान TTP। और पॉलिटिकल क्राइसिस ये है, देखिए कि कई पार्टियों से मिलकर के शहबाज शरीफ की सरकारें बनी हैं और इमरान खान जेल में बंद हैं। तो पाकिस्तान इस बुरे दौर में गुजर रहा था और गुजर रहा है। कहीं भारत ने सीज़फायर को एक्सेप्ट करके नुकसान तो नहीं किया। इसकी चर्चा, इसका निर्णय जो है हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे जो देश के नेतृत्व करता हैं, उनको सोचना होगा। वो लोग सोचने के लिए हैं और बस मेरा यही कहने का है।